दिल्ली बीजेपी दफ्तर में थोड़ी देर पहले जबरदस्त हंगामा हुआ है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में हंगामा किया। समर्थक सतीश उपाध्याय को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं और इसी वजह से बीजेपी दफ्तर में हंगामा किया गया है। सतीश उपाध्याय को टिकट नहीं मिला है। आपको बता दें, बीजेपी ने कल 62 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन उनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का नाम ही नहीं है, जो 62 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। ऐसे में उनके समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर में हंगामा किया। सुनिए। हमारी पार्टी कांग्रेस ने भी कहा है कि हम एक मंच पर आने के तैयार हैं अगर किरण बेदी तैयार है। अब किरण बेदी जी इसके बारे में उनसे पूछेगा, फैसला लेंगे। पार्टी क्या कहती है? जब मौका नहीं, पार्टी का सवाल नहीं, ये तो किरण बेदी जी अब सीएम की खुद हमारे एक नेतृत्व कर रही हैं इस चुनाव का। वो आएंगे और किरण बेदी जी हर एक को बहुत अच्छे से हर तरह का जवाब दे सकती हैं। वो सभी तरह के जवाब देने में सक्षम है। समय आने पर निश्चित रूप से वो सबको जवाब देंगी। तो सतीश उपाध्याय को टिकट नहीं दिया गया है। जो 62 लोगों की सूची बीजेपी की तरफ से कल जारी की गई है, उसमें सतीश उपाध्याय का नाम नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत का रुख करते हैं। रविकांत, नाम नहीं तो ये यानी कि उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं, आगे क्या जो कुछ नाम आने बाकी हैं उसमें कुछ उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, जो नाम आने हैं उसमें उम्मीद है। इसी वजह से यहाँ पर जो समर्थक जुटे वो उनकी, हालांकि जो मूल चिंता थी वो इस बात को लेकर के थी कि कहीं ना कहीं सतीश उपाध्याय का जो कद है वो दिल्ली बीजेपी में कम हो गया है, और जिस तरीके से सतीश उपाध्याय की उपेक्षा समर्थक देख रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर सतीश उपाध्याय के जो समर्थक हैं उन्होंने हंगामा किया, और एक तरीके से उनकी जो कुल बातचीत थी उससे ये समझ में आया कि किरण बेदी को अचानक से फोरफ्रंट पे ला करके जिस तरीके से किरण बेदी को प्रोजेक्ट किया गया है और इस पूरी प्रक्रिया में सतीश उपाध्याय को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, उसको लेकर के काफी रोष था इन सतीश उपाध्याय के समर्थक बीजेपी कार्यकर्ताओं में। तो रविकांत, इनकी नाराजगी किरण बेदी से है या पार्टी के इन कार्यकर्ताओं की नाराजगी अपने नेतृत्व से है? जो नाराजगी है वो जाहिर तौर पर अपने नेतृत्व से भी है और किरण बेदी को लेकर के है। जिस तरीके से किरण बेदी की एंट्री कराई गई बीजेपी में, उस प्रक्रिया को लेकर के उनको रोष है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं सतीश उपाध्याय जो कि जिन्हें वो अपना नेता मान रहे हैं, उनकी उपेक्षा हुई है, और इस उपेक्षा के चलते वो आहत हैं। इस बात को उन्होंने यहाँ आकर के नारों में और जो हंगामा उन्होंने किया उसमें उन्होंने प्रदर्शित किया। कहीं ना कहीं उन्हें सतीश उपाध्याय की जो उपेक्षा हुई है बीजेपी के अंदर, उसको लेकर के नाराजगी है। धन्यवाद रविकांत आपका इस जानकारी के लिए। और इस हंगामे के बाद सतीश उपाध्याय ने क्या कहा है, अब वो आपको सुनवाते हैं। कार्यकर्ता बहुत सारे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि कार्यकर्ता हमारे जितने भी हैं सभी अच्छे कार्यकर्ता हैं, और मैंने ये निश्चित रूप से पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है। कार्यकर्ता चाहते हैं पार्टी जीत करके आए और उनके मन की भावना है, लेकिन इसमें ये तो क्षणिक चीजें हैं, चलती रहती हैं। लेकिन हमको किरण बेदी जी के नेतृत्व में पार्टी को यहाँ जिता करके लाना है, केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है, और निश्चित रूप से हम चुनाव जीत करके आएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपके भी चेहरे पर, आंखों में और आवाज में खुशी नहीं झलक रही? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं है। पार्टी के लिए आपने बहुत सवाल ही पैदा नहीं होता पार्टी से नाराजगी। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है, और डे वन से मैंने कहा है कि मुझे 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है, 70 जगह कमल खिलाने हैं, और जब तक हम सब मिलकर के मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आपने जिस सीट से दावेदारी की थी, मैंने कोई टिकट नहीं मिला, मैंने कभी हक अपना जताया, नहीं, मैंने मेहनत करी, मेहनत भी खूब कर रहे थे। नहीं, मैंने कभी ना तो कहीं से दावेदारी की, ना मैंने कभी टिकट मांगा। पार्टी अध्यक्षों के नाते मेरे को खुद ही लेना है टिकट। ये तो मैंने तय किया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। I have decided this। इतना क्यों नकार दिया गया दिल्ली प्रदेश? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा अपना फैसला है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरे से पूछा और मेरा ये फैसला है कि मैंने कहा कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। सतीश जी, एक और बात, पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया, हालांकि आप हमारी ऑब्जर्वेशन को हमेशा नकार देते हैं, बड़े भाई आप हक है आपका, लेकिन
जिस तरह की नरेंद्र मोदी जी की रैली में भीड़ की कमी, माइक की जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो रही, इससे पहले कहीं ना कहीं प्रदेश पर जो है लगातार केंद्रीय नेतृत्व लगातार खुश नहीं था, कहीं ना कहीं उसकी जो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, 1% भी नहीं। आप कोई भी कयास लगा सकते हैं। 4-5 दिन पहले भी आपको बुलाया गया था, 2 घंटे तक आप अमित जी के साथ, वो तो हमारी लगातार बैठकें हो रही हैं। विजय जी मेरे साथ हैं। पूरी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं है। और केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से हम उनके मार्गदर्शन में हैं, और जिस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं इतने महीनों से, आने वाले समय में दिल्ली में निश्चित रूप से आम आदमी फ्री दिल्ली करेंगे और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे? जरूरत ही नहीं, नाराजगी है ही नहीं। नाराजगी कार्यकर्ताओं की है नहीं, कार्यकर्ताओं के तो मन की चीजें हैं, ये कार्यकर्ताओं के मन की भावनाएं हैं, वो तो होती हैं, इसमें कहीं पार्टी में थे, हैं और रहेंगे, सभी हैं, कोई ऐसा नहीं। 100%। ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? कैसा सवाल? सर राजनीतिक दौर है और आपके दौर में तो लोगों को, नेताओं का इधर उधर आना जाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पार्टी हमारी माँ है और पार्टी के साथ, पार्टी के लिए काम करना, सत्ता में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लगाना एकमात्र लक्ष्य है कि जिस तरह का विजय रथ मोदी जी का, हमारे अमित शाह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पार्टी जिस प्रकार से लगातार प्रगति कर रही है, विकास हो रहा है, उसको लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में 2015 का तोहफा हमको निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रधानमंत्री जी को दिल्ली की 70 विधानसभाओं में शानदार चुनाव लड़के और वहां जीत देकर के देना है। एक आखिरी सवाल, हालांकि मुस्कुराहट आपकी बहुत कुछ कह रही है, अध्यक्ष को टिकट ना देकर लगता नहीं पार्टी के उन ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स हैं, जो वाकई में पार्टी के लिए मजबूती का काम करते हैं, उनका मनोबल टूटा है? सवाल टिकट देने लेने, मैं तो खुद ही अध्यक्ष हूं पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में। मैंने ही तय किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, तो देने का सवाल कहां आया? मैंने ये तय किया हुआ है। पार्टी ने तो अभी भी 2 सीटें रोकी हुई हैं, महरौली है, मालवीय नगर जहां मैं रहता हूं, पर मेरा ये कॉन्शियस डिसीजन है कि मुझे अगर सभी चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएगा कौन? पार्टी अध्यक्ष हूं मैं। 70 सीटों पर पार्टी को लड़ना है, 70 सीटों पर पार्टी चुनाव में जाने वाली है, और अगर अध्यक्ष चुनाव लड़ेगा तो 70 सीटों की चिंता कौन करेगा? नॉमिनेशन भरना है, प्रचार प्रसार होना है, ये मेरा अपना डिसीजन है।